Hello everyone, welcome to Anant, and today we are going to start with chapter number 5 Panchayati Raj of our class 6th NCERT Political Science. And in this chapter we will study about Panchayati Raj system, which is mostly seen in the villages of India. जो कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर गांव में आपने पंचायत का नाम सुना होगा। तो ये पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। What happens after people elect their representatives? जब हम किसी भी चुनाव के बाद अपने लीडर्स को चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। एंड हाउ आर डिसीजंस मेड? तो जो डिसीजंस, जो फैसले लिए जाते हैं, आखिरकार ये जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं ये कैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। और स्पेशली आज हम ये जो पूरी बात करेंगे वो टोटली जो फोकस रहेगा हमारा रूरल एरियाज पे रहेगा कि गांव एरियाज में तरह तरह के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। And here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. और यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम सभा के बारे में, है ना। और ग्राम सभा में जो कि क्या होती है, जो कि लोगों की एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में वो सभी लोग, किसी गांव के जो भी सभी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनको भी उनने इलेक्शन में जिताया है, जिनको भी उनने इलेक्शन में अपना लीडर चुना है, उससे वो क्या करते हैं, उससे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा करते हैं, अपने सवाल, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जानते हैं क्या है पंचायती राज सिस्टम। तो ये चैप्टर की एक स्टोरी की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इट्स अ स्पेशल डे टुडे। आज एक बहुत स्पेशल दिन है। एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। और गांव के जो सभी लोग हैं वो ग्राम सभा जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं वो सब ग्राम सभा क्यों जा रहे हैं? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि जो ग्राम सभा है, जब से एक नई पंचायत वहां पे फॉर्म हुई उसके बाद से उस ग्राम सभा की पहली मीटिंग है। अब ये ग्राम सभा होता क्या, उसके बारे में इस बॉक्स में आपको और अच्छे से समझाया गया है, देखते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो पंचायत जितने एरिया में अपना रूल, जो पंचायत के एरिया में जितना भी गांव का जो एरिया पंचायत के अंडर में आता है, उस एरिया के जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, उस एरिया के लिए ग्राम सभा का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द ग्राम सभा क्या है, वो इन्हीं सब लोगों की एक मीटिंग होती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। और जो ग्राम सभा होती है वो किसी एक गांव की भी हो सकती है, और उस ग्राम सभा में आसपास के गांव के भी लोगों को इंक्लूड करके थोड़ी बड़ी ग्राम सभा भी बनाया जा सकता है। एंड इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जांपल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। और यहाँ पे बताया है कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, या स्पेशली कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि विलेज मीटिंग टाइम टाइम पे होती रहती है। जो ग्राम सभा होती है वो टाइम टाइम में होती रहती है, जिसमें गांव के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जाता है। जैसे कहाँ पे तालाब बनाना है, कहाँ पे कुएं की सफाई करनी है, कहाँ पे हैंडपंप लगाना है। तो ये सब जो फैसले लिए जाते हैं वो हमारी ग्राम सभा में लिए जाते हैं। And anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। और ग्राम सभा में गांव का हर एक वो आदमी जो 18 साल की एज कंप्लीट कर चुका है, या फिर जो 18 साल की एज कंप्लीट कर चुका है और जिसको वोट देने का अधिकार मिल चुका है, वो ग्राम सभा का क्या हो जाता है, मेंबर हो जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। और यहाँ पे जिस विलेज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हरदास विलेज। और यहाँ के सभी जो विलेज के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो बहुत उत्सुक हो रहे हैं कि वो देखते हैं कि जो नई पंचायत बनी है उसने गांव के विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से नए नए योजनाएं और कौन कौन से नए नए प्लान्स बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा देखते हैं, ग्राम सभा के बारे में और डिटेल में। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। तो जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो शुरू हो गई है, और वो मीटिंग में यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे मीटिंग में कौन प्रेजेंट है, पंचायत का प्रेसिडेंट प्रेजेंट है। सो पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। तो हमने अक्सर सुना है कि गांव में सरपंच जी होते हैं, तो सरपंच जी को और क्या बोला जाता है, पंचायत प्रेसिडेंट। एंड द मेंबर्स ऑफ द
पंचायत आगे बताते हैं कि एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत जिनको हम पंच बोलते हैं प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। तो यहाँ पे बताते हैं कि सरपंच जी और जितने भी पांचों पंच होते हैं, जो पांचों पंच हैं, वो सब मिलके गांव में एक रोड के बारे में बात कर रहे हैं जिसको उन लोगों को रिपेयर करना है, जिसका उनको मरम्मत करनी है एक रोड की, जो कि गांव के बगल से जो एक हाईवे जा रहा है उससे कनेक्ट होगी। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस, और इसके बाद वो लोग बात करने वाले हैं पानी के बारे में और पानी की जो कमी हो गई गांव में उसके बारे में। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रेड बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इस पे पहले डिस्कस कर लिया जाए। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट इज स्मॉलर एरियाज। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हर गांव में जो पंचायत होती है ना वो वार्ड्स में डिवाइडेड रहती है। मतलब मान लीजिए अगर इतना बड़ा गांव है तो उस गांव में कुछ सेक्शन डिवाइड कर देंगे, उन सेक्शन को बोला गया है वार्ड्स, और हर एक वार्ड में से एक आदमी को चुना जाता है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जिसको हम चुनाव में चुना करते हैं। एंड ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। और ये जो हमने अभी 5 पंचों की बात करी है ना, तो वो वार्ड मेंबर होते हैं। मान लीजिए गांव में हमने 4 हिस्से किए, तो मान लीजिए गांव में हमने 5 हिस्से कर दिए, तो पांचों हिस्सों में 5 वार्ड मेंबर होंगे। इन्हीं पांचों वार्ड मेंबर को हम बोलेंगे पंच। और इन पांचों वार्ड मेंबर के अलावा पूरे गांव के लिए एक आदमी का इलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरपंच। तो इस तरीके से गांव की पंचायत में कौन कौन आ गया, एक तो पांचों मेंबर आ गए जिनको वार्ड मेंबर कहते हैं और पंच कहते हैं, और जो उनका भी उनसे ऊपर भी जो एक होता है उसको हम कहते हैं सरपंच। मतलब जो पंचों के भी बिल्कुल ऊपर रहता है उसको बोलते हैं सरपंच और द पंचायत प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने अभी बात करी। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, और जो ग्राम पंचायत है वो सरपंच और सारे वार्ड पंच जो होते हैं वो सब मिलकर बनाते हैं। एंड द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। हमारे कंट्री में जो ग्राम पंचायत होती है वो भी कितने साल के लिए चुनी जाती है, 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आगे बताते हैं कि द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। मतलब एक आदमी जो कि पंचायत के सेक्रेटरी का काम भी करेगा और ग्राम सभा के सेक्रेटरी का काम भी करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो पर्सन होता है ना जिसको सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये एक्चुअली में गांव के लोग नहीं चुनते, इसको कोई वोट देके नहीं हम बनाते हैं सेक्रेटरी। एक्चुअली में जो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है इस सेक्रेटरी को वो अपॉइंट करती है ना, हमारी गवर्नमेंट इस सेक्रेटरी को भेजती है हर गांव में आपको एक पंचायत सेक्रेटरी देखने को मिलेगा। अब इस सेक्रेटरी का काम क्या है वो देखते हैं। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। तो सेक्रेटरी क्या करेगा, ग्राम सभा की मीटिंग कब बुलानी है, महीने में कितनी मीटिंग बुलानी है, महीने में किस तारीख को बुलानी है, कहां बुलानी है, ये सब काम किसका है, ये सब पंचायत सेक्रेटरी का काम है। एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और ग्राम पंचायत की जितनी भी मीटिंग होती है उनका पूरा एक रिकॉर्ड रखता है कि इस महीने में 5 बार ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई है, ग्राम सभा को बुलाया गया है, 5 बार ये काम किया गया है। एक बार हमने गांव में पानी की कमी के बारे में बात करी, एक बार हमने गांव में स्कूल बनाने की बात कर ली, हॉस्पिटल बनाने की बात कर ली। तो इस तरीके से जो सेक्रेटरी होता है वो पंचायत का पूरा काम सुपरवाइज करता है। आगे देखते हैं स्टोरी कैसे बढ़ती है आगे। विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। तो एक आदमी है तीजिया, वो मीटिंग स्टार्ट करता है और वो कहता है कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी एक्यूट, कि हमारे गांव हरदास में जो पानी की दिक्कत है वो बहुत खतरनाक दिक्कत हो गई है अब। एंड आगे वो बोलता है कि द हैंडपंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड। और जो हैंडपंप का पानी है ना, वो एक्चुअली जमीन में जो पानी होता है वो इतना नीचे चला गया है कि जहां तक हमने गड्ढा ही नहीं खोदा था, मतलब हमारा हैंडपंप जहां तक हमने हैंडपंप के लिए छेद किया था हमारी जमीन में, वहां तक का पानी खत्म हो चुका है, पानी का लेवल और नीचे हो गया है। इसका क्लियर एक मतलब निकल रहा है कि अब हम लोगों को थोड़ी और खुदाई करके और गहराई तक हैंडपंप को खोदना पड़ेगा ताकि पानी वापस आने लगे। एंड वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, और हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि हैंडपंप का जो पानी का जो लेवल है वो तो बहुत नीचे चला गया है। एंड वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और सुरू रिवर की यहाँ पे बात करी गई, एक नदी है जिसका नाम यहाँ पे बताया सुरू नदी। तो सुरू नदी जो कि 3 किलोमीटर दूर है गांव से, तो गांव की सभी औरतों को 3 किलोमीटर दूर तक क्या जाना पड़ रहा है, पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो काफी दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्टेड
One of the members suggested piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. तो एक जो हमारा सभा का जो मेंबर होता है वो कहता है क्यों ना कि जो सुरु नदी है वहां से हम एक पाइपलाइन कनेक्ट करके और हमारे गांव में एक ओवरहेड टैंक बनवा दें, गांव में एक टंकी बनवा दें ताकि उस टंकी में उस नदी से पानी को लिया जा सके और गांव के लोग उस पानी को यूज कर पाए। लेकिन आगे लोगों ने बताया कि ये जो आप ऑप्शन बता रहे हैं बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन ये तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। 3 किलोमीटर दूर नदी है, 3 किलोमीटर दूर नदी से आप पाइपलाइन बिछाएंगे, एक नई टंकी बनाएंगे, इससे अच्छा तो आप हैंडपंप को ही डीपन करा लें। और वही देखिए यहाँ पे बोला ही है, इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंडपंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। और ये जो गर्मी का जो भी सीजन है उसके लिए कुएं की सफाई कर लें और हैंडपंप का जो हमारा जो होल है उसको हम और डीप कर दें। एंड तीजिया से दिस इज नॉट इनफ, लेकिन ये काफी नहीं होगा। We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year। बताता है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, ये हैंडपंप अभी आप बना लेंगे चलो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो तो कंटिन्यूअसली डाउन होता जा रहा है साल दर साल, तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। और जो हम लोग ग्राउंड में जितना पानी हमारा बारिश के सीजन में जो हमारी धरती होती है जितना पानी वो सोखती है ग्राउंड वाटर में, उससे ज्यादा तो पानी हम यूज कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होने वाली है। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, जिसको हम रिफिलिंग भी बोलते हैं, it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother। बताते हैं कि अनवर नाम का एक और मेंबर था ग्राम सभा में जो कि अपना एक आइडिया देता है कि एक बार वो अपने भाई के यहाँ गया था जो कि महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, तो उसने वहां पे एक तरीका देखा कि उस गांव के लोग क्या करते हैं, बारिश के सीजन में पानी को कंजर्व कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे जो हमारा ग्राउंड वाटर जो हमारा जमीन के अंदर जो पानी होता है उसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाएगा, वो रिफिल हो जाएगा। एंड it was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work। तो बोलता है ये जो भी काम होता है जमीन के अंदर के पानी का अगर हमें लेवल बढ़ाना है तो इसको हम बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट, ये एक प्रोसेस होती है। एंड उसने ये भी बताया कि इसके लिए हमें खर्चा भी नहीं करना होगा क्योंकि जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी, हमारी जो भारत सरकार है वो इसके लिए हमको पैसे देगी। फिर आगे बात होती है, इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। तो उसके भाई के गांव में बताया कि वहां पे लोगों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और कुछ चेक डैम्स बनाए हैं और कुछ टैंक्स भी बनाए हैं, है ना, ताकि जिसमें पानी स्टोर किया जाए। Everyone thought this was an interesting idea and the ग्राम पंचायत was asked to find out about it in detail। तो ग्राम सभा के सभी लोगों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद आया और ग्राम पंचायत ने बोल दिया चलिए ठीक है आपका आइडिया हमें अच्छा लगता है, अब हम इसके ऊपर थोड़ी छानबीन करते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। तो सब तैयार हो जाते हैं। अब जो अभी हमने पानी की समस्या की जो दिक्कत थी वो तो हमने ग्राम सभा की जो मीटिंग आई है और जो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग हो रही है उसमें डिस्कस कर ली। अब दूसरी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line and जिसको हम BPL भी कहते हैं, below poverty line and in short form we say BPL and which had to be approved by the Gram Sabha। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि हमें गांव में जितने भी लोग हैं एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखना है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं, मतलब जो गरीबों में भी सबसे जो गरीब लोग हैं जिनको हम बोलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब एक हमने लकीर खींची है, उस लकीर के आगे के जितने भी लोग होंगे वो गरीबों में नहीं उनकी गिनती करी जाएगी, लेकिन उस लकीर के पीछे के लोगों को गरीबों में माना जाएगा, है ना। तो गरीबों में जो सबसे गरीब लोग हैं जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन में हम मानते हैं उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है और ग्राम सभा ने इसकी परमिशन भी दे दी कि आप बिल्कुल लिस्ट बनाइए। एंड एज सून एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। और जैसे लिस्ट बोली गई, लिस्ट बन चुकी है एक्चुअली, और इस लिस्ट में सबका नाम बताया जा रहा है कि कौन कौन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कौन कौन बहुत ज्यादा गरीब है इस पूरे गांव में, बीपीएल के अंडर आते हैं। तो लोगों ने बिल्कुल खुसर पुसर शुरू कर दी और बोलते हैं कि नटवर हैड जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे ना लिस्ट में एक नाम आता है नटवर का, तो लोग कहते हैं यार नटवर के घर में तो कलर टीवी है, रंगीन टीवी है और अभी अभी उसके बच्चे ने उसको एक नई मोटरसाइकिल गिफ्ट करी है, उसको भेजी है, तो वो कैसे गरीब हो सकता है, उसको पॉवर्टी लाइन में कैसे ले लिया। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो रही है। फिर सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो सूरजमल नाम का एक आदमी रहता है, वो भी अपने आसपास ये सब बातें करने लगता है। एंड
And Saroj says to Suki Bhai, Suki Bhai, how did Birju's name get on the list, onto the list? और ये बिरजू का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट में भैया? He has so much land. बिरजू के पास तो बहुत सारी जमीन है पूरे गांव में. And this list should have only poor people. और जैसा कि यहाँ पे बताया गया, जो लिस्ट है उसमें तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम आना चाहिए था. And Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, yet his name is not in the list. फिर बात करते हैं जिनका नाम होना चाहिए उनका नाम नहीं है. वो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश नाम का एक बिल्कुल एक मजदूर है उनके गांव में, जिसके पास कोई जमीन भी नहीं है और वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है. मतलब बड़ी गड़बड़ हो रही है. जिसका गरीबी रेखा के अंदर नाम आना था, बीपीएल के अंदर नाम आना था, उसका नाम ही नहीं है. और जो ऑलरेडी एक अच्छी कंडीशन में है, जो गरीबी रेखा से ऊपर में अपनी लाइफ को जी रहा है, उसका नाम लिस्ट में आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है. एंड यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद. और यहाँ पे ये भी बताया कि ये जो बिरजू और नटवर हैं, जिनका नाम गरीबी लिस्ट में आ गया, बल्कि ये गरीब भी नहीं है इतने, ये तो अमीर चंद के बड़े खास दोस्त हैं. अब ये अमीर चंद कौन है इसके बारे में देखते हैं. हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर्स, सुकी बाई सेज. तो सुकी बाई नाम की जो एक व्यक्ति है वो कहती है कि अमीर चंद से अब कौन लड़ सकता है. अमीर चंद मतलब बहुत स्पेशल आदमी है इनके गांव का. देखते हैं. अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज. मतलब शुरुआत पुराने समय में अमीर चंद क्या होता था, गांव का बहुत बड़ा जमीन का मालिक था, उसको जमींदार बोला जाता था. एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड. और आज भी अमीर चंद के पास पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन है. मतलब क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीर चंद पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी है. बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन. मतलब लेकिन कुछ भी हो, जो भी हो, ओम प्रकाश जो है एक व्यक्ति जो बहुत गरीब है, उसका नाम इस लिस्ट में आना चाहिए. गांव के सभी लोग इसी बात करते हैं. द सरपंच जो कि पंचायत प्रेसिडेंट है, वो सबको नोटिस कर रहा था कि ये लोग क्या खुसुर खुसुर कर रहे हैं एक दूसरे के कानों में, और ये क्या बात हो रही है. तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल. तो सरोज कहती है, सूरजमल को उकसाती है कि तुम बात करो नटवर और बिरजू के बारे में, कि इनका नाम कैसे लिस्ट में आ गया. देखिए यहाँ पे लिखा है, सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट. लेकिन वो डर के मारे, क्योंकि नटवर और सूरजमल जो है वो बड़े अमीर चंद से इनके बड़े अच्छे संबंध है ना, अमीर चंद से बड़ी अच्छी दोस्ती है. तो अमीर चंद सबसे अमीर आदमी है, तो नटवर भी बोलने में बड़ा डर रहा है ना. अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन. और देखिए अमीर चंद जो है वो ग्राम सभा में सबको बिल्कुल देख रहा है, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही कि अमीर चंद के खिलाफ कुछ बोले. Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in the BPL list. लेकिन सरोज ने हिम्मत करके उठ के बोल दिया कि भैया ओम प्रकाश का नाम इस गरीबी रेखा की लिस्ट में होना चाहिए, वो बहुत गरीब आदमी है हमारे गांव का. एंड अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर. और सभी ने बोला कि वो उसका पूरा परिवार बहुत ही गरीब है. फिर यहाँ पे बताते हैं कि द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट. सरपंच थोड़ा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, यार ये इनका नाम कैसे छूट गया इस लिस्ट से. द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज. तो जिसने, जो एक टीचर था, जो कि एक शिक्षक था, तो जिसने सर्वे किया था, है ना, जिसने पूरी लिस्ट तैयार करी थी, तो वो कहता है कि ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर. मतलब जब ये सर्वे हो रहा था बीपीएल लिस्ट के लिए, गरीब लोगों का जब नाम ढूंढा जा रहा था, तो ओम प्रकाश का घर ही बंद था. एंड ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क. मतलब वो कहीं गया होगा, इसलिए उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है. द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट. और सरपंच फाइनली बोल देते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली की जितनी भी आय है, फैमिली की जितनी भी इनकम है, मतलब उसकी फैमिली जितना भी पैसा कमाती है एक दिन में, महीने में, उसके बारे में पूरी छानबीन करी जाए. एंड ये देखा जाए कि अगर गवर्नमेंट ने जो एक सेट रूल बना के रखा है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया है, एक फिक्स वो बता दिया है कि अगर इतने से ज्यादा किसी की मंथली इनकम होगी तो वो गरीबी रेखा में आ जाएगा, और इससे ऊपर किसी की मंथली इनकम होगी तो वो अमीरों में आ जाएगा, या फिर वो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा. तो अगर वो गवर्नमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आता है तो उसको बिल्कुल आप गरीबी रेखा में उसका इस लिस्ट में नाम जोड़ दीजिए. तो ये दूसरा डिसीजन भी इनका फाइनल हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा पढ़ने वाले ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा अच्छे से. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो ग्राम पंचायत समय समय पर आती है, समय समय पर अपनी मीटिंग करती है, और इनका मेन टास्क रहता है गांव का डेवलपमेंट. जब जब ग्राम पंचायत की मीटिंग बैठेगी, गांव के डेवलपमेंट की बात जरूर
होगी। एंड एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत की जब पूरी बात पूरी ग्राम सभा मतलब गांव के पूरे लोग अगर सहमत होंगे तभी ग्राम पंचायत उस काम के लिए हरी झंडी दिखाएगी, मतलब तैयार हो जाएगी, हाँ गांव के सभी लोग तैयार, ये काम शुरू कर दिया जाए। आगे कहते हैं कि इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। और बताते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे प्रदेश हैं, हमारे देश में कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्राम सभा क्या करती है पता है, वो कमिटीज बना देती है, मतलब एक पीपल लोगों का एक ग्रुप ही बना देती है जो पर्टिकुलरली एक काम पे फोकस करेंगे। जैसे कि एक कमिटी बना दी जिसका काम है गांव में कंस्ट्रक्शन के बारे में देखना, और एक कमिटी बना देते हैं जो कि सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करे। तो कई कमिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी ग्राम पंचायत के अंदर। And these committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks। और ये जो ग्राम सभा जो होती है, जब ये जो कमिटीज बनाती है, इसमें आपके ग्राम सभा के भी कुछ लोग होंगे, मतलब गांव के भी कुछ लोग होंगे, और ग्राम पंचायत के भी इसमें आपको सभी लोग देखने को मिलेंगे, और सबका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, सब किसी न किसी चीज पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे दो सरपंच के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र। एक्चुअली सरपंच नहीं, ये पंच है, मतलब ये वार्ड मेंबर्स हैं अपने अपने गांव के, है ना। तो टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। तो पंचायत के कामों में ये जो पंच थे, दो पंच थे जो इनमें से इनने बड़ा अच्छा काम किया, तो इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे ग्राम पंचायत के काम के बारे में डिटेल में बताया है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स फर्स्ट पॉइंट द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम देखेगी ग्राम पंचायत, मेंटेनेंस के बारे में ग्राम पंचायत देखेगी, है ना, वाटर पानी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी ग्राम पंचायत देखेगी, रोड हो गई, ड्रेनेज मीन्स गांव में जो पानी मान लीजिए नालियां हैं तो इनका पानी कहाँ जाके हमको ड्रेन करना है, वो सब पूरा ग्राम पंचायत का काम है। बिल्डिंग किधर बनानी है ना, तो ये सब ग्राम पंचायत के अंडर में आता है। सेकंड पॉइंट लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स का कलेक्शन किया जाता है हमारी कंट्री में सभी से, तो गांव में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, वो तरह तरह की स्कीम्स समय समय पर लाती रहती है, तो इन स्कीम को गांव तक कौन पहुंचाता है, ग्राम पंचायत। अगर ग्राम पंचायत ही नहीं बताएगी कि भाई सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसमें लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने वाले हैं, तो गांव के लोगों को पता कैसे चलेगा। तो सरकार की जितनी भी जो तरकीबें होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में जो पूरा गांव के लोगों को बताना है वो ग्राम पंचायत का काम है। देन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। तो अब देखते हैं पंचायत को पैसा, अब पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहा है, तो भाई इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, आपको कुएं का मेंटेनेंस करना है, हैंडपंप का मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? सो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस एंड मार्केट प्लेसेस। तो यहाँ पे बता दिया है कि लोग जो अपने घरों का जो टैक्स देते हैं, और मार्केट में जितनी भी दुकानें होती है वो भी अपनी अपनी दुकानों का टैक्स देती हैं, और उसी टैक्स से क्या होता है, गांव का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसी टैक्स के पैसों को यूज किया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। तो यहाँ पे ये भी बताया कि टैक्सेस के अलावा कभी कभी जो हमारी भारत सरकार है या फिर जो हमारी पर्टिकुलर किसी स्टेट, किसी राज्य की जो सरकार है, किसी प्रदेश की जो सरकार है, वो भी कई बार बहुत सारे पैसों को फंड के रूप में प्रोवाइड कराती है सभी ग्राम पंचायतों को। इससे क्या होता है, इससे भी डेवलपमेंट होता है। और ये जो पैसा ग्राम पंचायत तक पहुंचता है, ये जनपद और जिला पंचायत की हेल्प से पहुंचता है। एक्चुअली जो ग्राम पंचायत है वो सबसे छोटी पंचायत है, उसके बाद आपको जनपद देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल सी जिला पंचायत, जो कि पूरे बड़े एरिया को कवर कर देगा। एंड डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क एटसेट्रा। मान लीजिए कोई दान पुण्य का काम कर रहा है, मान लीजिए किसी ने देखा कि गांव में बड़ी प्रॉब्लम है और वो बहुत पैसे वाला आदमी है गांव का, तो वो बोलेगा आप मुझसे इतने रुपए ले लीजिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए यूज कर लीजिए। तो उसने क्या किया, थोड़ा डोनेशन कर दिया। तो तीन तरीके से पैसा यहाँ देखने को मिल रहा है, टैक्सेस, डोनेशन और गवर्नमेंट फंड्स। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब आगे देखते हैं। डू यू रिमेंबर
द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। तो क्या आपको याद है कि कौन कौन से ऑप्शन बताए गए थे जो हमारे हरदास विलेज में जो ग्राम सभा ने बताया था कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पानी की? तो बहुत सारे ऑप्शन बताए थे। एंड व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, और जब हरदास की जो ग्राम पंचायत उसने मीटिंग ली, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स, एंड जिनको हम पंच बोलते हैं, ठीक है। तो पंच लोगों ने भी इसी मामले को बाद में फिर से उठाया अगली मीटिंग में। एंड दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स जिनको हम पंच बोलते हैं, एंड द सेक्रेटरी। देखिए हमारी पंचायत के तीन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। एक तो आपका सरपंच हो गया, उसके बाद मान लीजिए गांव में जितने भी हिस्से हैं तो वहां से आपको जो लोग इलेक्ट होके आते हैं अलग अलग हिस्से से गांव के, उनको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और एक एक आदमी जो हमारी सरकारी हर गांव में भेजती है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी, जो पंचायत का पूरा काम देखता है, कब पंचायत बिठानी है, कब ग्राम सभा को बुलाना है, कौन सा काम हो गया, कौन सा काम अभी अधूरा है। तो ये हमने अच्छे से जान लिया ग्राम पंचायत के बारे में। आगे देखिए, ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन टू हैंडपंप्स एंड क्लीन वन वेल। और शुरू में ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने बोला कि एक काम करते हैं, पहले जो 2 हैंडपंप है उनकी थोड़ी गहराई को बढ़ा देते हैं, थोड़ा और उनकी खुदाई कर देते हैं, और एक जो कुआं है गांव में उसकी सफाई कर देते हैं, एंड सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। तो इससे गांव की पानी की कमी थोड़ी थोड़ी पूरी हो जाएगी। एंड द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट जो है, तो सरपंच जी कहते हैं कि सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स दिस कुड बी यूज्ड। तो सरपंच जी कहते हैं कि हमारे गांव की जो पंचायत है उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा है उसके पास, चलिए इस पैसे का हम इन सब के लिए यूज कर लिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। और पंचायत में ये जो डिसीजन लिया है यहाँ पे आगे बताते हैं कि द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। कि भाई जो सेक्रेटरी था उसने पूरा रिकॉर्ड कर लिया कि सरपंच साहब ने बोल दिया है कि जितना भी पैसा है उसको कुएं की सफाई में और हैंडपंप की खुदाई में लगा दिया जाए, और सभी लोग उसमें तैयार हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बताया है कि ये आपको एक इमेज दिख रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है watershed management has transformed sorry watershed management has transformed this barren slope to a green meadow in just 2 years। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये वाली पिक्चर में आप देखिए, एक समय था कि यहाँ पे सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब वाटरशेड का मैनेजमेंट किया गया, ये गांव के सभी लोग यहाँ पे देखिए पत्थर उठा उठा के हटा रहे हैं, तो मतलब एक समझ लिया तालाब जैसा बनाया गया। तो 2 साल की मेहनत के बाद ये जो एरिया आज इतना सूखा दिख रहा था ना, ये एरिया अब ऐसा दिख रहा है उस गांव में। देखिए पूरा हरा हो गया और बिल्कुल तालाब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है वाटरशेड मैनेजमेंट, एक बंजर जमीन को हरा भरा जमीन में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। फिर बोला कि भाई अभी तो कुएं की सफाई कर देंगे, हैंडपंप को गहरा कर देंगे, लेकिन आगे दिक्कत आएगी, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन देखें जो हमें लंबे समय तक काम आ जाए। फिर आगे बोलते हैं कि दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। तो फिर बोलते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, जब अगली मीटिंग आएगी पंचायत की तो इसके बारे में भी बात करेंगे। Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level। और कुछ पंच लोगों ने जो कि वार्ड मेंबर्स उस गांव के, उनने बोला कि क्या ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट हम अगर करते हैं तो क्या ये वाटर लेवल में कुछ डिफरेंस लाएगा। उसके बाद अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत लोगों ने ये सब बातचीत करी इसके बारे में। एंड इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। फिर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, सभी ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स है वो डिसाइड कर दे कि हम जाएंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। तो ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक्चुअली ये में एक बड़ा ऑफिस होता है जिसके अंडर में बहुत सारे गांव आते हैं, और इस ऑफिस का जो जो ब्लॉक होता है, इसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति एक ऑफिसर है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर बीडीओ। अब ये बीडीओ जो होता है ये क्या करता है आपको पता है? इस बीडीओ के अंडर में पता है आपको बहुत सारे गांव होते हैं, मान लीजिए 5 गांव इस बीडीओ के अंडर में, तो पांचों गांव के जो पंचायत है, जो सरपंच है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपने से बड़े पोस्ट के जो सॉरी अपने से बड़े लेवल पे जो ऑफिस है वहां पे जाएगा और बोलेगा सर हमारे गांव में पानी की दिक्कत है, आप कोई सुझाव दीजिए। तो बीडीओ वहां पे डेवलपमेंट का कोई रास्ता बताएगा। दूसरे गांव के लोग आके कहते हैं कि हमारे गांव में हैंडपंप एक भी नहीं है या कुएं नहीं है, तो आप बनवा सकते हैं क्या, हम क्या करें, आप हमें आइडिया दीजिए। तो बीडीओ उनकी हेल्प करेगा। तो बीडीओ इज अ ऑफिसर जो कि बहुत सारे जो गांव होते हैं उनको क्या करता है, सुपरवाइज करता है, उनकी हेल्प करता है, और पंचायत से अपर लेवल पे होता है बीडीओ। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने देख ही लिया।
एंड फिर हम देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that the पंचायती राज सिस्टम is a process through which people participate in their own government. तो हमने देखा कि ग्राम सभा के जो लोग और ग्राम पंचायत में जितना भी जो मीटिंग हुई हरदास विलेज में, तो यहाँ से हमको क्लियर साफ समझ में आ ही चुका है कि पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है, लोग बाग खुद ही गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं. कैसे? पंचायत अकेली नहीं है फैसले लेने के लिए. जब तक गांव के सभी लोग या फिर मेजोरिटी जो गांव के लोग, जो गांव के ज्यादातर जब तक लोग सहमत नहीं होंगे किसी डिसीजन से, पंचायत कुछ नहीं कर सकती. तो इनडायरेक्टली गांव के लोग इस गवर्नमेंट के हिस्से में क्या हो गए, शामिल हो गए. And the Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha, and because it is the members of the Gram Sabha who elected them. और आपको पता है जो पंचायत में जो सरपंच होता है और जितने भी वार्ड मेंबर्स जिनको हम पंच बोलते हैं, और जो सेक्रेटरी तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो सरपंच हो गया और जो ग्राम पंचायत के सारे वार्ड काउंसिलर जो हो गए, वार्ड मेंबर जो हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज का जवाब देते हैं. किसको? ग्राम सभा. और ग्राम सभा में कौन है? ग्राम सभा में गाँव के सभी लोग आ जाते हैं. ठीक है. और क्यों देते हैं वो हर चीज का जवाब? क्योंकि उन्हीं ने तो मिलके उनको चुनाव में जिताया और यहाँ तक पहुंचाया कि आज वो नॉर्मल एक विलेजर से क्या बन गए, सरपंच बन गए. वो आज नॉर्मल आदमी से क्या बन गए, गांव में वार्ड मेंबर बन गए, पंच बन गए. तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हर चीज को समझाएं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. The idea of people participation in the this idea of people participation in the पंचायती राज सिस्टम extends to other level. और यही बताया कि जो पंचायती राज सिस्टम में जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो ये दूसरे लेवल पे भी जाता है. और जहाँ पे बताते हैं कि वन इज द ब्लॉक लेवल हु इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि एक ब्लॉक लेवल भी होता है जो पंचायत से अपर लेवल होता है ना. और ब्लॉक लेवल में आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, जो कि एक बड़ी पोस्ट होती है, एंड विच इज कॉल्ड द जनपद. और ब्लॉक लेवल को जनपद भी बोला जाता है. और पंचायत और द पंचायत समिति, या फिर इसको पंचायत भी कभी कभी पंचायत भी बोल देते हैं और पंचायत समिति बोल दिया जाता है. और यहाँ पे बताया भी है कि जो पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट. और पंचायत समिति एक्चुअली में एक पंचायत से बड़ी होती है. मतलब एक गांव है, उसमें एक पंचायत है, लेकिन एक पंचायत समिति है जिसमें 5-5 गांव है. मतलब 5-5 गांव के जो पंचायत है उनको जो सुपरवाइज कर रहा है वो पूरी पंचायत समिति हो गई. तो ये बड़ा लेवल हो गया. एंड अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद भी बोलते हैं. अब देखिए, सबसे छोटा लेवल एक पंचायत एक गांव, उसके बाद बहुत सारी पंचायत मिलकर बनाती है क्या, जिला पंचायत. और उसके बाद सबसे बड़ा लेवल आता है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के मान लीजिए 50 गांव है, वो 50 के 50 गांव उस डिस्ट्रिक्ट में जिसके अंडर में होंगे उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, या फिर हम उसे बोलेंगे जिला परिषद, जिसमें पूरे जिले के गांव की बात करी जाए. आगे देखते हैं. द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और जो जिला परिषद होती है वो एक एक गांव में जाके नहीं डेवलपमेंट के प्लान्स बनाती है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव उन सबके लिए इकट्ठा प्लान बना देगी. मान लीजिए हम बात करते हैं कि हम रह रहे हैं मान लीजिए जबलपुर में. अब जबलपुर में जितने भी गांव एरियाज हैं, तो उन गांव एरियाज में हमें डेवलपमेंट करना है. तो जो जबलपुर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो जिला परिषद होगी वो पूरे जबलपुर में जितने भी गांव छोटे छोटे पड़ते हैं उनके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाएगी. और उन डेवलपमेंट प्लान को वो किसको भेजेगी, वो भेजेगी ब्लॉक डेवलपमेंट वो भेजेगी ब्लॉक लेवल पे. और ब्लॉक लेवल पे उसके बाद ब्लॉक लेवल से वो चला जाएगा हर एक एक अलग अलग गांव की पंचायत के पास. तो इस तरीके से फैसला लिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर वो पहुंचता है ब्लॉक लेवल पे, और फाइनली वो किसी एक गांव में जाके पहुंचता है. ठीक है, तो ये सब हमने जाना कि 3 लेवल क्या क्या होते हैं पंचायत के. With the help of a पंचायत समिति, it also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत. और जो पंचायत समिति होती है वो जो मनी का रेगुलेशन होता है ना कि किस पंचायत को कितना पैसा देना है, इस पंचायत को अभी पैसा नहीं देना, ये अभी पिछले महीने इनको इतना पैसा दिया गया था, तो ये सब काम कौन चेक करता है, ये सब काम चेक करता है पंचायत समिति. And within the guidelines in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत. और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि हर हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने नियम कायदे बना सकती हैं कि उनको पंचायत का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है. And the idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. और पंचायती राज सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गांव का डेवलपमेंट थोड़ा अच्छे से हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग गांव की जो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग गांव के डेवलपमेंट में क्या कर पाए, अपना योगदान दे पाए, अपना पार्टिसिपेशन कर पाए. तो दिस इज ऑल अबाउट पंचायती राज, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगले चैप्टर की. तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब ई अनंत.
थैंक यू वेरी मच।